हरिओम। कर्क राशि के सभी जातकों का स्वागत है। चलिए बात करते हैं 12 फरवरी 2026 की। देखिए, ये कोई आम दिन नहीं है। ये गुरुवार का दिन है, भगवान विष्णु का दिन, और साथ ही विजया एकादशी का एक बहुत ही दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। तो आइए समझते हैं कि ये दिव्य ऊर्जा क्या कुछ खास लेकर आ रही है। आज की जो सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल भविष्यवाणी है वो ये है कि आज कुंडली में एक बहुत ही रेयर, एक बहुत ही दुर्लभ विपरीत राजयोग बन रहा है। और ये योग इतना शक्तिशाली है कि ये दुश्मनों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। ये एक असाधारण खगोलीय घटना है, तो हम विस्तार से जानेंगे कि ये जीवन के संघर्षों को जीत में कैसे बदल सकती है। तो आखिर ये कौन सा अनोखा ज्योतिषीय योग है जो आज के दिन को इतना खास बना रहा है? चलिए इस दुर्लभ खगोलीय घटना की गहराइयों में उतरते हैं और इसके बनने के पीछे का कारण और इसका मतलब समझते हैं। तो ये शक्तिशाली विपरीत राजयोग आखिर है क्या? देखिए, ज्योतिष में ये तब बनता है जब कुंडली के जो मुश्किल घर होते हैं ना, उनके स्वामी एक खास पोजीशन में आ जाते हैं। अगर मैं इसे बिल्कुल आसान भाषा में कहूँ तो ये ब्रह्मांड का एक तरीका है ये बताने का कि जो सबसे बड़ी कमजोरी लग रही है वही सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। मतलब जहां से चुनौती दिख रही है वहीं से जीत का एक ऐसा रास्ता खुलेगा जिसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। अच्छा, इससे पहले कि हम विस्तार से भविष्यफल को समझें, आइए दिन के कुछ मेन पॉइंट्स पर एक फटाफट नजर डाल लेते हैं। इससे हमें आज की ओवरऑल एनर्जी का अंदाजा हो जाएगा कि किस्मत किस तरफ इशारा कर रही है। कर्क राशि वालों के लिए आज भाग्य का मीटर 75% पर है, जो कि एक बहुत मजबूत स्थिति मानी जाती है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये उस विपरीत राजयोग की शक्ति को दिखा रहा है। ये एक इशारा है कि मेहनत सही दिशा में जा रही है और संघर्ष के बाद एक बड़ी जीत लगभग तय है। आज की पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ खींचने के लिए पीला या सफेद रंग पहनना खास तौर पर शुभ रहेगा। पीला रंग बृहस्पति की कृपा का प्रतीक है, जिनका आज के योग में बहुत बड़ा रोल है, और सफेद रंग चंद्रमा की शांति को दर्शाता है। अब ये समझने के लिए कि ये पावरफुल योगा आखिर बन कैसे रहा है, हमें दिन का जो कॉस्मिक ब्लूप्रिंट है, यानी कि पंचांग, उसे देखना होगा। ज्योतिष की सारे कैलकुलेशन की नींव यहीं छिपी होती है। तो ये है आज का पंचांग। देखिए, तिथि, नक्षत्र, वार, ये सब अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन जो सबसे जरूरी पॉइंट है जिस पर सारा खेल टिका है वो है चंद्रमा का धनु राशि में छठे भाव में बैठना। ज्योतिष में छठा भाव दुश्मनों का, कर्ज का और सेहत का होता है, और चंद्रमा का यहाँ होना ही आज की सभी भविष्यवाणियों का सेंटर पॉइंट है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। छठे भाव में बैठे चंद्रमा पर देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी पड़ रही है, जिससे एक और पावरफुल गज केसरी योग बन रहा है। ये योग खास तौर पर लीगल डिस्प्यूट्स, कर्ज और किसी भी तरह के कंपटीशन में जीत दिलाने के लिए जाना जाता है। हाँ, एक जरूरी सावधानी भी है। दोपहर में राहु काल का ध्यान रखना होगा। इस समय कॉस्मिक एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड होती है, इसलिए इस दौरान कोई भी नया या जरूरी काम शुरू करने से बचें, ताकि मेहनत में कोई रुकावट ना आए। तो चलिए अब इन सभी ग्रहों की चाल को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इनका असर जिंदगी के अलग अलग हिस्सों पर क्या और कैसे पड़ेगा। हम आज के पूर्वानुमान को 4 मेन एरियाज में बांट कर देखेंगे। सबसे पहले विरोधी और चुनौतियां, फिर पैसे रुपए से जुड़े मामले, इसके बाद सेहत पर एक नज़र, और आखिर में विदेश से जुड़े मौकों की क्या संभावना है। जैसा कि हमने देखा, छठे भाव में जो ये योग बन रहा है वो सीधे तौर पर दुश्मनों और कर्ज को टारगेट करता है। इसका सीधा मतलब है कि कानूनी मामलों में पासा आपकी तरफ पलट सकता है और फाइनेंशियल डीलिंग्स में सफलता मिलेगी। ये एक ऐसी स्थिति है जहां विरोधी अपनी ही बनाई चालों में बुरी तरह उलझकर रह जाएंगे। लेकिन हाँ, चंद्रमा की यही स्थिति सेहत के मामले में थोड़ी सावधानी बरतने के लिए भी कह रही है, खास तौर पर पाचन तंत्र से जुड़ी चीजों में। और क्योंकि आज एकादशी है, तो आज का व्रत रखना सेहत के लिए एक रामबाण उपाय साबित हो सकता है। अब देखिए, बृहस्पति बैठे हैं 12वें भाव में, जो विदेश और खर्चों का घर है, और वहां से उनकी सीधी दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। ये एक बहुत ही शुभ कॉम्बिनेशन है, जो विदेश यात्रा, वीजा या विदेशी कंपनियों से नौकरी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए कोई बहुत अच्छी खबर ला सकता है। तो आप इस शक्तिशाली दिन की
पॉजिटिव एनर्जी को पूरी तरह से अपने पक्ष में करने और किसी भी छोटी मोटी रुकावट को दूर करने के लिए चलिए इस विजया एकादशी के एक खास महा उपाय के बारे में जानते हैं। ये 3 बहुत सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली उपाय हैं जो आज के दिन की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा सकते हैं। पहला, जीत के लिए भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें। दूसरा, तरक्की के लिए केले के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं। और तीसरा, आशीर्वाद पाने के लिए किसी जरूरतमंद को पीले फलों का दान करें। ये छोटे छोटे काम आज बहुत बड़े नतीजे दे सकते हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस विपरीत राजयोग की शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए? जवाब बहुत सीधा है, चुनौतियों से भागकर नहीं बल्कि उनका सामना करके। आज का सबसे बड़ा सबक यही है कि जो सबसे बड़ी समस्या लग रही है उसी में सबसे बड़ी सफलता का बीज भी छिपा है। और आज जो आध्यात्मिक उपाय बताए गए हैं वो उस छिपी हुई ताकत को बाहर निकालने की चाबी है जो हर चुनौती को जीत में बदल सकती हैं। इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए बस ये याद रखें कि आज ब्रह्मांड हमें सिखा रहा है कि सबसे अंधेरे पलों में ही जीत की सबसे तेज रोशनी छिपी होती है। अपनी चुनौतियों को एक मौके की तरह देखें। हरि ओम।